नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। खूबसूरत शाम में पहले पोस्टर दिखा लीजिए। भिंडी भोजपुरी नाम अटपटा है, खाने में काम आता है और जब इसकी खुशबू महकती है तो पेट भी भरता है और साथ ही साथ इसकी स्वाद का मज़ा भी उठाते हैं। भिंडी भोजपुरी से थोड़ा नीचे आइएगा तो ले सैया दे सैया, नाम अटपटा है लेकिन सुन के बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने अभी गाना भी सुना, ईयरफोन लगा के सुन सकते हो, कोई दो राय नहीं है। पूरे फ्रेम दिखा दीजिए। कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि एक करके दिखाइए। वीडियो डायरेक्टर है, म्यूज़िक डायरेक्टर है इधर, साथ ही आपका हाँ इधर शोभा जी है। शोभा जी जो इस गाने को गाई हैं, पूछते हैं कि भैया ऐसा लिरिक्स क्यों चुनी है, और साथ ही साथ जब ये गाई तो कितना मज़ा। सबसे पहले बहुत स्वागत करते हैं। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बस आपके जैसा हूँ। भिंडी भोजपुरी ले सैया दे सैया कॉन्सेप्ट कैसे आया था और टाइटल इसे कौन चुना था? ये मैंने गाया था। ये गाना मेरे ऑफिशियल के लिए तैयार हुआ था। तो मुसाफिर जी का कहना है कि हाँ कि ये गाना हम कहीं और से रिलीज करते हैं, कि इस गाने का बजट ज़्यादा है। जी। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कीजिए जहाँ सब करना चाहते हैं। देखिए सर, बात यह है कि ये टाइटल कहाँ से चुना गया। गाना मेरे कवि जी लिखे हैं, तो जो उसमें नाम ले सैया दे सैया उसमें बात हुआ है, उस जिक्र है, वो शब्द है, वर्ड है, जी। तो वो उसमें डालना ज़रूरी है। वही चीज़ का उसमें टाइटल दिया गया है। अब आगे अब क्या समझ। मैं चाहूँगा कि 2 लाइन गुनगुनाया हमारे दर्शकों के लिए, मुझे भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ताकि मैं अगले सवाल पे आगे बढ़ूँगा। अगल बगल देख लिया कोई न खेत में, उसका ही दिया है कूद रहा पेट में। अगल बगल देख लिया कोई न खेत में, उसका ही दिया है कूद रहा पेट में। सला गमछा बिछाया था भुइयाँ, ले सैया दे सैया, ले सैया दे सैया, ले सैया दे सैया। क्या बात है, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं आप। मुझे बताइए कि जब ये गाना बन रहा था, तैयारी हो रही थी, इसकी कॉन्सेप्ट की तैयारी हो रही थी, जब आपके पास आया तो आपने कैसे सोचा कि इसको थोड़ा उस तरह से बनाते हैं ताकि लोग इसका एंजॉय भी करें, थोड़ा और मज़ा भी ले, तो आपने कैसे सोचा था? तो सबसे पहले सर आए मेरे पास, आए तो एक गीतकार साहब। हाँ गीतकार साहब आए तो डमी दिए, मैटर देखे, मैटर अच्छा लगा कि कुछ यूनिक किया जा सकता है। तो उसी पे हम लोग दोनों साथ में बैठे, पहले डमी बनाए, डमी बनाने के बाद लगा, डमी बनाने के बाद कि हाँ कुछ किया जा सकता है। उसके बाद मेहनत हुआ, काम हुआ, फिर गायकी गाना रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्ड करने में बहुत सारा 2 टेक में हम लोग गाना रिकॉर्ड किया था। एक दिन रिकॉर्ड किए, उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गया, फिर सबसे लेकिन और बेहतर किया जा सकता है। तो फिर एक बार आए, शोभा जी स्टूडियो पे आए, फिर से गाए। तो बहुत दिन का हम लोग किया हुआ काम है, इसमें बहुत सारा टाइम दिए हैं। बाकी तो उम्मीद है दर्शकों लोगों की क्या है। गीतकार साहब हैं, इनसे जानना चाहेंगे आपके ज़िंदगी में कौन सा घटना था जो आपने देखा और इसे अपने संगीत के माध्यम से उतारने की कोशिश की? ले सैया दे सैया, वो कौन 2023 में कुछ कंसेप्ट बना था आपके दिमाग में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पहले मेरा एक कॉन्सेप्ट जो है बड़ा दुखेला करियैया, ऑलरेडी शिल्पी राज का पहला हिट आ चुका है 103 मिलियन। तो हम लोग रोज़ कुछ न कुछ लिखते हैं, नए नए टाइटल आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया और इस पे हमने वर्क किया, क्योंकि हमने देखा था पिछले साल माने हमारे यहाँ शादी थी, तो हम घर में जो महिलाएं होती हैं, ननद भाभी का मजाक होता है, लेडीज़ में एक जन जेंट्स बनती हैं, आपस में खेला होता है, मजाक होता है। तो वही कॉन्सेप्ट लेकर मैंने वहाँ जो चीज़ें होती हैं उसी चीज़ को गाने में पिरोया और उसको बहुत खूबसूरत म्यूज़िक रोशन ने दिया। शोभा जी ने बहुत खूबसूरत गाया और शिवम जी ने जैसा मैंने कल्पना किया था उससे बहुत कहीं बेहतर उन्होंने वीडियो जो है बनाया और एक खूबसूरत गाना बनकर आप सबके बीच में, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। जिसमें वनु दिग्रेज जो हैं बहुत अच्छे एक्ट्रेस, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पलक क्वीन जी, उन्होंने जो लड़का बनी है उनका जो रोल उन्होंने किया है। गोलू डेंजर जी जो मॉडल हैं उनका, और पूरा यूनिट लेकर के, मतलब लगभग 50 लोग को लेकर बनारस से, दिल्ली से, सब जगह इकट्ठा होते प्रयागराज में, और वहाँ फिल्म सिटी नया बन रहा है, वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट पूरा शूट किया बहुत मेहनत करके। आपके पास आएंगे एक और सवाल के लिए। डायरेक्टर साहब का पहले स्वागत कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा सही दिखाने की कोशिश करिए जैसा कि गाने की लिरिक्स है। मुझे बताइए कि आपने और क्या क्या सोचा था कि हाँ इसके लिरिक्स के हिसाब से और अच्छा बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाया जा सके? लिरिक्स के हिसाब से, जैसे सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। लिरिक्स के हिसाब से हम लोग 3 कॉन्सेप्ट रख के चलते हैं, ठीक है। एक तो पहले जो गाना है उसके हिसाब से इसमें क्या और कर सकते हैं,
और दूसरा कि इसको और अलग टाइप से क्या कर सकते हैं, कुछ नया चीज़ दिखाने का प्रयास। तो इसमें हमने वही सोचा कि रस्म का कुछ दिखाते हैं, क्योंकि गाने में जो है वो सोचा ही इन्होंने ऐसा था, इन्होंने पहले से ही सोच के ऐसा ऑडियो ही तैयार किया था कि पहले रस्म होंगी, फिर उसके बाद दोनों की वो बोलेगी मैं लड़का बनूंगी, ये सारी चीज़ें। तो उसके हिसाब से हमने अपने तरीके से बहुत अच्छा करने की कोशिश की। बाकी और भी चीज़ें थी और भी हो सकती थी, जो मान लीजिए कुछ होते हैं ऑन द सेट नहीं चीज़ें प्रोवाइड हो पाती हैं तो नहीं हो पाता है, बाकी चीज़ें तो अच्छी दिखी हैं। शोभा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, आप एक महिला हैं, जब इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं तो लिरिक्स तो आप सुनती ही हैं तभी गाती हैं, लेकिन जब टाइटल चयन का समय आता है तो ध्यान में क्या क्या रखती हैं कि हाँ कैसे, क्योंकि भोजपुरिया जो फैंस हैं, जो दर्शक हैं, महिलाएं भी काफ़ी संख्या में भोजपुरी सुनती हैं, तो ले सैयां दे सैयां क्या घर में बजा के सुना जा सकता है या फिर महिलाएं एक्सेप्ट कर सकती हैं इन चीज़ों को, क्योंकि लिरिक्स उस तरह के हैं नहीं? नहीं, बिल्कुल आप जो पूछे सवाल अच्छा है, क्योंकि देखिए ये एंटरटेनमेंट है, एक नंद भाभी का है, ठीक है। तो ये तो बात सही है कि हम बच्चों के सामने नहीं बजा सकते हैं, फैमिली में नहीं बजा सकते हैं। एंटरटेनमेंट का मतलब हुआ कि हम एंटरटेनमेंट के दौर पे दिए हैं, नंद भाभी का नोक-झोंक एंटरटेनमेंट है, इससे आगे कुछ नहीं है। और रहा बात कि ऐसा गाना गाने का, तो सिंगर का सर आज के डेट में सिंगरों का मजबूरी है ऐसा गाना गाना। थोड़ा हम मजबूरी क्यों हो गया? मजबूरी क्यों हो गया कि मैंने आज तक अच्छा ही गाना गाया है, बहुत अच्छा गाना मैंने मार्केट में दिया है, और सोच भी यही रहा है कि मैं अच्छा लेवल के ही काम करूं, पर लोग नहीं पसंद करते हैं। इसमें सिंगर का कोई अथी नहीं, गलती नहीं है। मतलब दुनिया अगर आपके गानों को सुने नहीं तो आप इस तरह से अटपटे लिरिक्स लेके आएंगे, इस तरह से टाइटल, हालांकि लिरिक्स उतना अटपटा नहीं है, मजाक है, लेकिन एक महिला है आप, जब आपके पास इस तरह कॉन्सेप्ट आते हैं, इस तरह की जो चीज़ें क्रिएशन आती है, तो उस समय क्या सोचते हैं कि भोजपुरिया दर्शक, भोजपुरिया जो फैंस हैं वो गानों को किस तरह से एक्सेप्ट करें? देखिए दर्शक को लेकर ही माइंड में काम करना पड़ता है। मगर दर्शक को मैं यही चीज़ देखी हूँ, इतना साल की 17 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ देखा है कि दर्शक को मैंने अच्छा चीज़ भी तो दिया है सुनने के लिए, दर्शक ने सुना कहाँ है? तो रीज़न भी तो दर्शक का भी है ना सर, कि हाँ कि दर्शक, मैंने अच्छा चीज़ कोशिश भी की देने के लिए, दर्शक ने नहीं सुना, फिर हार बच के मैंने भी थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट गा दिया। हमारे लिरिक्स राइटर साहब के पास आना चाहेंगे। 2024 आ गई है, भोजपुरिया जो दर्शक है, फ़ैन है, वो नया कोलैबोरेशन, नई नई चीज़ें देखना सुनना पसंद कर रहे हैं, तो आपकी कोई तैयारी है कि 2024 में कुछ वैसा ड्रीम प्रोजेक्ट? बहुत सारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और भिंडी भोजपुरी से हमारा अगला जो गाना आएगा वो और भी ब्लास्ट होगा, जिसको हम सूरत में शूट करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारी माने क्लासिक जो है गाड़ियों का उसमें यूज़ करने वाले हैं। 50 बुलेट होगी और 20 थार होगी। उस गाने में हम लोग यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर गाने हैं, बहुत खूबसूरत लिरिक्स उसका तैयार हुआ है, म्यूज़िक तैयार हुआ है, और ईश्वर आनंद पांडे सिंगर हैं, अरिजीत जी जैसा सेम गाते हैं, देवरिया के सिंगर हैं, उनसे वो हम गाना गवाने वाले हैं, और उसको हम लोग शिवम जी ही जाएंगे सूरत जो है, वहाँ पर हम गाना शूट करेंगे। भोजपुरी को कितना समझते हैं आप? जब जब भोजपुरी की बारी आती है तो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का वो धोती कुर्ता, यहाँ का वो चीज़ें जो है वो गाने में रहता है। अब धीरे धीरे लिरिक्स का पैटर्न बदला है, और जब गीतकार के कंधे पे जिम्मेदारी आती है किसी इंडस्ट्रीज़ की, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने लिरिक्स को किस तरह से चयन करते हैं। 2024 में हम आ गए हैं, भोजपुरी की दशा दिशा भी फिलहाल वही है, तो क्या आपकी तैयारियाँ हैं कुछ उस तरह से लिरिक्स पे? बहुत सारी तैयारियां, अगर उस टाइप के हमारे जो सिंगर हैं उस तरीके की तैयारी बहुत लोग के साथ हो भी रही है। बहुत मेरे पास ऐसे भी कॉन्सेप्ट, ऐसे गीत मेरे पास 100 ऐसे गीत हैं जो मैंने आज तक किसी को दिया ही नहीं, जो मेरी यूनिक है। मैं इस चीज़ को जब तक सही जगह नहीं रहेगा वो गाने नहीं देख सकता, क्योंकि उस गाने को वो लेवल नहीं मिलेगा तो गाना मर जाएगा मेरा। हाँ, शोभा जी, जाते जाते एक बार फिर से गाना सुनना चाहेंगे, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे दर्शकों को भी आप सुनाइए। जी। अगल बगल देख लिया कोई ना खेत में, उसका ही दिया है कूद रहा पेट में, सला गमछा बिछाया था भुइया, ले सैया दे सैया, ले सैया दे सैया। कुछ नहीं है, बस सिर्फ क्या है, इस गाने को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट के रूप में ये गाने का देखिएगा, सुनिएगा, इससे आगे कुछ नहीं है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया गाना कुछ नहीं है, भिंडी भोजपुरी पे जाओ, सुन लो, पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाना कैसा लगा। शोभा जी ने कोशिश किया है थोड़ा नए तरीके से गाने का, थोड़ा हंसाने का, गुदगुदाने का और आपको एंटरटेनमेंट करने का। बस इसे एंटरटेनमेंट पर्पस लीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि इनकी लिखी लिरिक्स आपको कैसी लगी। नमस्कार।